हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले जो कि 4 और 5 जनवरी को है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी डी स्टेनो और ड्राइवर का एग्ज़ाम। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत कम आती है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, और ये वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा, मुश्किल से 12-13 मिनट का। आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा, वरना फिर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो नेचर है, जो अभी तक इसमें करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो लोग उस टाइप का सवाल पूछते हैं कि जैसे मतलब कहीं पे पहली बार कुछ हुआ है, भारत में कोई चीज़ पहली बार स्थापित हुई, या फिर अगर वो पहली बार से हटके कुछ बनते हैं, कोई पहली महिला कहीं पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी है, भारत में कोई पहली नियुक्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मतलब न्यूज़ में पिछले 6 महीने में कोई नियुक्तियाँ हुई हैं मतलब विभिन्न पदों पे, तो वहाँ से सवाल बनते हैं। मतलब ओवरऑल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट से, वो मैंने इसमें ले लिया है। और इससे ज़्यादा के आपके एग्ज़ाम को में आएगा नहीं, और इससे ज़्यादा आएगा तो आपको मतलब करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही सवाल रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर करंट का कुछ आता है तो कभी कभी स्पोर्ट से आता है, तो मैंने इसमें स्पोर्ट नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि दोस्तों, मैंने टॉप 26 टॉपिक जो कराए थे आपको जीके जीएस के, उसमें जो आपकी क्लास नंबर 24 और 25 थी, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही थी, और स्पोर्ट में जितने भी करंट वाली चीज़ें थी वो सब उसमें कवर करी गई थी, ठीक है। तो वो भी वीडियोस आपकी ऐसी 12-15 मिनट की शायद वीडियोस हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए जाकर टॉप 26 टॉपिक में जा करके, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा होगा उनका स्पोर्ट वाला करंट और बाकी सब तो रेडी ही होगा, और फिर भी नहीं देखा तो मैं उन सेपरेट 2 वीडियोस का लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख लें और ये वाली देख लें। इससे बाहर आपको करंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि जो बनासकांठा जिले का मसाली गांव है, ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। तो ये क्वेश्चन चूँकि पहला देश का पहला बना है सीमावर्ती गांव, जो कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है, ये कहाँ है? इस गांव का नाम है मसाली गांव, और ये बनासकांठा जिले में है, और कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला है, ये एक नियुक्ति हुई थी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसको सीएजी या कैग कहते हैं। आर्टिकल 148 से 151 तक इसका जिक्र मिलता है। आप सबको पता होगा पॉलिटी में। और ये नए कैग हमारे बने हैं। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब उनकी जगह पे न्यायमूर्ति संजय मूर्ति, मतलब ये रिटायर्ड जो जज हैं संजय मूर्ति, अब बनाए गए हैं भारत के कौन? नए कैग, ठीक है। तो ये कैग मतलब चूँकि लेटेस्ट नियुक्तियाँ और कैग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा गया है। संजय मूर्ति विल बी नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी इंग्लिश में लिख दिया गया है। और कैग के बारे में लिखा गया आर्टिकल 148 में इनकी नियुक्तियां हैं, राष्ट्रपति करता है। और ये चीज़ आप याद करेंगे, पॉलिटी में कभी कभी पूछ लेता है कि कैग का जो कार्यकाल है कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है। मतलब 6 साल का कार्यकाल है, या अगर उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो जो पहले होता वहाँ तक ये रहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पहले रेखा शर्मा हुआ करती थी, अब ये हट गई, इनकी जगह पे नई बनी है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। तो आप विजया रहाटकर याद रखेंगे, ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तितलियों की सबसे अधिक संख्या के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तितलियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? काजीरंगा में है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है यही काजीरंगा वाला, ठीक है। पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट वाला। जिम कॉर्बेट वाला पहला नहीं है, जिम कॉर्बेट वाला सबसे पुराना है। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो आता है जो श्रीशैलम नेशनल पार्क है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके आंध्रा में, ठीक है। जो पुष्पा मूवी थे, पुष्पा 1 और 2 जो भी बनी, वो सब उसमें जो लाल चंदन वाली दिखाई गई लकड़ी वगैरह जो जंगल, वो उसी श्रीशैलम नेशनल पार्क के हैं। उसी श्रीशैलम नेशनल पार्क जो है वो रेड जो लाल चंदन है उसके लिए ही फेमस है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक तितलियों के साथ प्रथम स्थान पर है। तो दूसरे पे काजीरंगा, पहले पे नामदफा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए मैंने लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो अभी हमने देखा था संजय मूर्ति बने हैं किसके अध्यक्ष? संजय मूर्ति बने हैं कैग, और एनएचआरसी के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिला है। तो अल कबीर जिसमें लगा है वो कुवैत से, का से कबीर, का से कुवैत, ये कुवैत का है, मोदी जी को मिला है। मोदी जी को अनेक देशों के सम्मान मिले हैं, लेकिन ये मतलब जो लेटेस्ट वाला है वो आपको याद रखना है। क्रिस्टम फ्रॉस्ट
क्रिस्टम फ्रोस्टा डोटायर, ये आइसलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ये आपको याद रखना, चूँकि महिला हैं और सबसे युवा हैं तो आपको याद रखना इनका नाम आइसलैंड की है, ठीक है। महिला वाला जरूर पूछ लिया जाता है। सलमान खान खो खो विश्व कप के 2024 में जो होने वाला उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और अगर खासकर कोई ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी बनता तब तो बनते ही है सवाल, ठीक है। तो खो खो विश्व कप 2025 में होगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो सलमान खान बने हैं। अगला है माधव गाडगिल को यूएनईपी का सर्वोच्च सम्मान मिला। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको, माधव गाडगिल को। तो ये आप याद रखेंगे। पहली बात तो चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड देता कौन है, तो देता यूएनईपी, यूएन की संस्था है। चूँकि भारतीय को मिला तो इंपॉर्टेंट है माधव गाडगिल। हिंदी की मशहूर कवित्री गगन गिल को इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के काशी में हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा संग्रहालय आपसे पूछेगा कहाँ स्थापित हुआ है, तो बनारस में या काशी में। ये इसी में लिख दिया गया, ये अलग है। गुकेश ने डी गुकेश हैं, ये सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बने। हालांकि ये आप लोग मत याद मतलब जानना जरूरी है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि अभी अभी ये जीते हैं एक हफ्ते पहले, और ये बहुत ही लेटेस्ट करंट है, आपका पेपर बन चुका है, इतनी लेटेस्ट नहीं पूछेगा वो, ठीक है। बाकी आप बस देख लें कि सिंगापुर में ये प्रतियोगिता हुई थी और इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया था फाइनल में, ठीक है। और अगला हम देखते हैं देवाजीत साइकिया अपॉइंटेड एज ए एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो आपको पता है बीसीसीआई के जो सचिव थे वो अमित जय शाह थे, और जय शाह चूँकि अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं तो इसीलिए इनकी जगह पे जो स्थान लिया है वो लिया है देवाजीत साइकिया ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे। संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के नए गवर्नर बने। तो अभी तक जो शशिकांत दास थे वो हट गए हैं, और याद रखिएगा कि जो संजय मल्होत्रा हैं वो नए आरबीआई गवर्नर हैं। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ का ऐलान हुआ, संसद में सेना घुस गई थी। तो आपसे पूछेगा हाल ही में किस देश की संसद में सेना घुस गई या फिर मार्शल लॉ लगा था, तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, नागालैंड में, आप याद रखेंगे। अभी इसका उत्सव हुआ इसलिए चर्चा में है। जय शाह जो है वो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष अभी तक के बने हैं, ठीक है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला। तो घरचोला एक साड़ी होती है, इसको भारत में जीआई टैग मिला है। आपसे पूछ लेगा घरचोला किस राज्य की है, तो ये गुजरात की है। अगला है शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 बनी। तो मिस चार्म इंडिया 2024 कौन बना है, शिवांगी देसाई। बिहार अगले साल अप्रैल में पहली बार खेलो इंडिया युवा खेल महोत्सव और पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। तो खेलो इंडिया युवा खेल और पैरा खेल इनकी मेज़बानी बिहार करेगा अगले साल 2025 में। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजीव खन्ना, और ये 51 में है। ये आपको याद रखना है, इनका क्रम भी याद रखना है और ये नाम भी याद रखना है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी कि स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, क्योंकि देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ, तो ये संबलपुर में हुआ। ये कहाँ पड़ता, उड़ीसा में। केरल सरकार, देश का पहला राज्य ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया, तो आपसे पूछेगा कि भारत की किस राज्य सरकार ने देश का पहला राज्य का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो केरल ने लॉन्च किया, ठीक है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था वो चूँकि इस साल पास हुआ था लोकसभा और जो आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये एक्ट आपको याद रखना, ये 106वां संविधान संशोधन विधेयक, मतलब 106वां कानून था, और संविधान संशोधन विधेयक जो था वो 128वां था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और इस विधेयक का नाम भी याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट लिए गए हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये इस टाइप की 3 न्यूज़ थी, इसमें आपको देशों में कंफ्यूज नहीं करना है। देखो 2 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, इसको बैन किया है स्वीडन ने, ठीक। और एक देश है जिसमें 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, तो वो नॉर्वे ने, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि 2 वर्ष से बच्चे मोबाइल ही नहीं छुएंगे, ऐसा स्वीडन ने कहा, और 15 साल तक के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नॉर्वे ने कहा। और एक ये है कि सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, ये आप याद रखेंगे। मतलब आपके लिए न्यूनतम आयु वगैरह निर्धारित करी वो ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया चलाने के लिए। यहाँ पे कुछ मसाला उत्पादक राज्य हैं, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है, आपको सिर्फ पहला राज्य याद रखना है कि पहला राज्य टॉप पे कौन है, ठीक है। जैसे सर्वाधिक ओवरऑल अगर पूछ ले मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा मसाला मध्य प्रदेश में उगता है। आप लोग केरल से कंफ्यूज कर जाएंगे, केरल में नहीं, मध्य प्रदेश में। छोटी इलायची सर्वाधिक केरल में है, काली मिर्च कर्नाटक में है, और मिर्ची उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे। अदरक में मध्य प्रदेश है, हल्दी में तेलंगाना है, धनिया में मध्य प्रदेश है, जीरा में गुजरात है,
लाल मिर्चा में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो मिर्चा आप याद रखें, चाहे मिर्च नॉर्मल वाली हो चाहे लाल मिर्च हो, दोनों में आंध्रा है। सौंफ में गुजरात है, अजवाइन में राजस्थान है, मेथी पंजाब में। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। ये फैक्ट आप याद रखें, आपसे पूछेगा दुनिया में मसालों में नंबर 1 पे कौन है, तो भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन हाँ कभी कभी दे देता है, तो मैंने सोचा एक साथ ले लिया जाए। मैंने गन्ना आलू वगैरह इसलिए नहीं लिखा, वो पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा, ठीक है। अब कुछ अन्य यहाँ पे करंट हैं, आप देख लेते हैं। ये भारत के पहले वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, तो असम में। क्योंकि भारत का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, असम में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन है, तो भिवंडी गांव है, जो कि महाराष्ट्र में है। पहला पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश। जो अज्ञात शव वगैरह कभी कभी होते हैं राज्यों में, उनका भी डेटाबेस, डीएनए डेटाबेस हिमाचल प्रदेश तैयार कर रहा है। भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल बना है मथुरा उत्तर प्रदेश में, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यूपी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतने में, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है। और भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल है, मथुरा यूपी में बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन है, तो उदयपुर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर में खूब सारी झीलें हैं, तो आपको पता होगा। एक आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, मैं पूछता हूँ यहीं से कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आप लोग बताएं। और जो रामसर समझौता हुआ था आर्द्रभूमि से रिलेटेड, तो वो जो रामसर है वो दुनिया में, मतलब रामसर किस देश में स्थित है, ये भी आप बताएं। रामसर साइट जो है वो किस देश में स्थित है, और आर्द्रभूमि दिवस ये आप लोग कमेंट करके बताएं। जिसका भी सही जवाब होगा उसको मैं पिंड कर दूंगा, ताकि सब लोग उसका सही आंसर पढ़ पाएंगे, ठीक है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में बनाया गया, ये तेलंगाना में पड़ता है। क्योंकि भारत का पहला और एग्रीकल्चर वाला है तो इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर बना है हैदराबाद में। ये भारत के पहले पहले वाले जो भी मैंने आपको दिखाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बना है। ये देश का पहला इंपॉर्टेंट है, पहला डार्क स्काई पार्क बना है भारत का पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो अनाथ बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक योजनाएं नहीं बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं कैप्टन फातिमा वसीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन फातिमा वसीम। अगला है प्रथम हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल, जो कि तट मंदिर या सौर मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। आपसे पूछेगा प्रथम हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन है, तो वो है तट मंदिर या सौर मंदिर, ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। उस पर मैं ये वाली पूरी PDF डाल दूंगा, ताकि इसको आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे कि ये सारे जितने भी देश का कहाँ कहाँ वाले मैं इस पर मतलब अलग से छाँट के लाया हूँ, तो ये सब आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ताकि एक बार क्लास देख लिया, अब आप जाके वहाँ से बार बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। देखिए मतलब इजराइल और हमास वगैरह में ये सब चला है, आप सबने देखा ही होगा, वहाँ पर खूब सारे युद्ध वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। तो हमास द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया था उसको ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया गया था, अल अक्सा फ्लड, ठीक है। और इजराइल ने गाजा में जो ऑपरेशन किया था उसको ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, मतलब लोहे की तलवार नाम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया था वो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड था, और जो इजराइल ने मतलब रिटेलिएट किया था उसका नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ 5 भाषाएं दी गई हैं और उसकी ट्रिक भी दी गई, वो इसलिए दी गई है, भारत में इससे पहले जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी उसमें 5 और जोड़ दी गई हैं, तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। आपसे लेटेस्ट वाला पूछेगा कौन जोड़ी है, तो इसकी एक ट्रिक है, PP ने MBA किया, ये इसकी ट्रिक है, PP ने MBA किया, ठीक है। अब PP मतलब P से पाली और प्राकृत, M से मराठी, B से बंगाली और A से असमिया। तो आप याद रखेंगे PP ने MBA किया, तो PP से पाली प्राकृत, मराठी, बंगला, असमिया, ये 5 भाषाएं नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई। उससे पहले आपको पता है तमिल, संस्कृत वगैरह ये सब इसमें थी, उड़िया वगैरह, ठीक है, बंगाली। यहाँ पे कोप की कुछ सभाएं दी गई, इनमें आप देश याद रखें। कोप मतलब जो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कोप होती हैं, COP उनको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उनकी बैठक। देखिए 2024 और 25 वाला याद रखेंगे, 23 वाला नहीं याद रखेंगे। 2024 वाली बैठक COP 29 थी और 30 में COP 30 होगी।
ये सिर्फ आप याद रखें कि कहाँ पे हुई थी। तो 24 में बाकू में हुई थी, बाकू मतलब अज़रबैजान की राजधानी है। और 30 वाली जो थी वो बेलेम में होगी, ये ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील की राजधानी नहीं लेकिन ब्राज़ील में पड़ता है। तो अगले साल वाली बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा, COP30 UNFCCC की COP30 की बैठक 2025 में कहाँ की जाएगी? तो ये बेलम में होगी। और बेलम कहाँ पड़ता है? आपके ब्राज़ील में। और 24 में कहाँ हुई? तो ये अज़रबैजान बाकू में हुई। तो ये हमने देख लिया, इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। अगला है, भारत में अभी तक क्या था कि 55 टाइगर रिजर्व थे, अब भारत में 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और आपको मैंने 55 के 55 टाइगर रिजर्व स्टेट वाइज कराए हैं, जो टॉप 26 टॉपिक मैंने कराए हैं जीके जीएस के, उसमें वो ऑलरेडी एक लिस्ट है और मैंने उसको अपने टेलीग्राम पे उसकी PDF भी अभी कल डाल दी थी, तो उससे आप रिवाइज भी जाके कर सकते हैं। सारे टाइगर रिजर्व ये से सवाल बनते हैं, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क सबसे बनते हैं। तो ये जो 56वां टाइगर रिजर्व है ये बना है छत्तीसगढ़ में और इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व टू बी थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री विद ए स्प्रेड ऑफ ओवर 18,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो गुरु घासीदास है, इसका नाम है तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये 56वां टाइगर रिजर्व देश का बना है। अब यहाँ पे हमने लिया है कुछ, ये आपके एग्जाम में कभी सवाल बन जाते हैं वर्तमान में, ये जो CEO होते हैं कंपनियों से, यहाँ से सवाल बन जाता है। तो इतने सारे हमने CEO लिए हैं, आप लोग जो इंडियन वाला है उसका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे एप्पल के CEO टॉम कुक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये इंपॉर्टेंट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार पूना वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे चर्चा में, अभी इन्होंने R21 वैक्सीन बनाई है इन्होंने मलेरिया की, तो ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा क्योंकि अभी रतन टाटा की मृत्यु हुई है, तो आपसे वो पूछेगा कि हाल ही में रतन टाटा की मृत्यु के बाद मतलब टाटा सन्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं या उनकी जगह कितने। तो चेयरमैन तो नटराज शेखरन थे, ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा जो है ये टाटा ट्रस्ट के बने हैं उनके बाद, रतन टाटा के बाद। मास्टर कार्ड के माइकल माइकबेक हैं। संसद TV रंजित पुन्हानी, ये इंपॉर्टेंट है। TCS ये के कृतिवासन है। इन्फोसिस सुनील पारेख हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सलील पारेख। अल्फ़ाबेट यानी कि जो गूगल है इनके सुंदर पिचाई हैं। और अमेजॉन के ND जैसी हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है फ्लिपकार्ट के। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के लिंडा याकारिनो, ट्विटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलॉन मस्क ने जब से इसको खरीदा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये ट्विटर नहीं हो कल के बल्कि X हो गया है। इंस्टाग्राम के केविन सिस्टोम है। व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट हैं और यूट्यूब के नील मोहन, यूट्यूब वाला भी इंपॉर्टेंट है, नील मोहन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग जाके रिवाइज कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।